एक ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस जाते हैं और एक एनएसजी कमांडर की गर्लफ्रेंड को मार देते हैं। तो सोचो, एनएसजी कमांडर उनका क्या हाल करेगा? ट्रेन में खून की नदियां बहा देगा। इसी कहानी पर बेस्ड है हमारी आज की मूवी किल। मूवी की शुरुआत में हमें एक एनएसजी कमांडर दिखाया जाता है जिसका नाम अमृत होता है, जिसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है कि उसकी सगाई उसके पापा ने कहीं और तय कर दी और कल उसकी सगाई है। तो अमृत उसे कॉल करके कल वहां आने का बोलता है। अब एंगेजमेंट का दिन आता है और हमें अमृत की गर्लफ्रेंड बताई जाती है जिसका नाम तूलिका होता है। तूलिका अपनी बहन से बोलती है कि हम सगाई जरूर अपने पापा के कहने से कर रहे हैं, लेकिन शादी हम सिर्फ अमृत से करेंगे। अब सगाई शुरू होती है और सगाई में हवाई फायरिंग होती है क्योंकि तूलिका के पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। अब वहां अमृत आ जाता है और तूलिका को अपने साथ भाग जाने के लिए बोलता है, लेकिन तूलिका उसे बताती है कि उसके पापा बहुत पावरफुल हैं और अगर हमने भागने की कोशिश की तो हम उनकी नज़र में आ जाएंगे। तो अमृत वहां से चला जाता है। अब अमृत के पास तूलिका का मैसेज आता है कि वह कल ट्रेन से दिल्ली जा रही है, तो दिल्ली में उन दोनों की मुलाकात होगी। अब अगले दिन ट्रेन में तूलिका और उसकी फैमिली सफ़र करने के लिए तैयार हो जाती है और उसी ट्रेन में कुछ लुटेरे भी चढ़ जाते हैं। अब लुटेरे में से एक लड़का जिसका नाम राघव होता है, उसके पास उसके पापा का कॉल आता है और उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है और हम रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े हैं, जल्दी से लूटपाट करके यहाँ उतर जाना। पर राघव उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और वह तूलिका के पास जाकर उसका बोगी नंबर पूछने लगता है और वहां से चला जाता है। अब तूलिका ट्रेन के टॉयलेट में जाती है, वही अमृत भी आ जाता है और उसे देखकर तूलिका हैरान हो जाती है। तब अमृत उसे ट्रेन के टॉयलेट में ही प्रपोज कर देता है। अब सीन चेंज होता है और अमृत और उसका फ्रेंड ट्रेन में अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और उसके पास में ही एक लड़का पूछता है कि आप लोग आर्मी से है क्या? तो अमृत का फ्रेंड बताता है कि हम दोनों आर्मी में कैप्टन हैं। तब वह लड़का बताता है कि मेरा भी बचपन से सपना है कि मैं आर्मी ऑफिसर बन सकूं, पर मेरी मम्मी मुझे आर्मी ज्वाइन नहीं करने देती। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं राघव एक पुलिस वाले से बात कर रहा है। पुलिस वाले के पूछने पर राघव बताता है कि उसने कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो पुलिस वाला उसे बताता है कि मेरा बेटा भी कानपुर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। तो राघव उसे बोलता है कि आप भेज दीजिए, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। और पुलिस वाला खुश हो जाता है और यहाँ तूलिका अमृत से चैटिंग कर रही होती है। तभी तूलिका की बहन बाथरूम जाने का बोलकर वहां से चली जाती है और जहां राघव और पुलिस वाला बात कर रहे होते हैं वहीं आ जाती है। तब राघव उसे बताता है कि टॉयलेट में पहले से कोई है, तो वह दूसरी साइड चली जाती है। अब ट्रेन में सभी लुटेरे अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं और यहाँ पुलिस वाला जब उन्हें देखने के लिए गेट के पास जाता है तो पीछे से राघव एक बड़े चाकू से उसके सर पर वार करके उसे मार देता है और इधर सभी लुटेरे अपने हथियार दिखाकर लोगों के मोबाइल्स, बैग और सामान छीनने लगते हैं और लोगों से सामान छीनने के साथ ही अब कुछ लोगों को मारना भी लगते हैं। अब राघव को तूलिका दिख जाती है तो वह तूलिका से बदतमीजी करने लगता है। उतने में वहां एक रेड टी शर्ट पहने एक आदमी आता है उसे बचाने के लिए, लेकिन राघव उसको चाकू घुसा के मार देता है और यहाँ लुटेरे अमृत और उसके फ्रेंड का भी बैग, मोबाइल, पर्स और छीन लेते हैं। अब अमृत और उसका फ्रेंड उसी बोगी में आ जाते हैं जहां पर तूलिका और उसकी फैमिली होती है। अब अमृत और उसके फ्रेंड और लुटेरों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान अमृत एक लुटेरे को मार देता है, लेकिन साथ ही अमृत को भी एक चाकू का कट लग जाता है और लुटेरे थोड़ी मार खाने के बाद वहां से भाग जाते हैं। अमृत का फ्रेंड चेन खींचने की कोशिश करता है, पर कुछ लोग उसे बताते हैं कि इन लोगों ने चेन काट दी है। तब तूलिका की माँ अमृत को बोलती है कि मेरी बेटी टॉयलेट करने गई थी और वहां से अभी तक आई नहीं है। यहाँ अमृत और उसका फ्रेंड लुटेरों को अच्छी तरह सबक सिखा रहे होते हैं। तभी राघव एक छोटे बच्चे को पकड़ के ले आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। तभी एक लुटेरा अमृत के फ्रेंड को भी घायल कर देता है और उसे अपने साथ दूसरी बोगी में ले जाने लगता है। यहाँ अमृत एक आदमी से फाइट कर रहा होता है और उस आदमी को पीट के ट्रेन के दरवाजे पर कपड़े से बांध के लटका देता है। अब राघव अपने पापा को कॉल करके बताता है कि हमारे कुछ आदमी मारे जा चुके हैं और हम 30 मिनट के अंदर नहीं उतर पाएंगे। तब राघव के पापा और उसके लोग भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और राघव के पापा अपने मरे हुए साथियों को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और अमृत के फ्रेंड को मारने लगते हैं। तो सब लोग उसे रोकते हैं और तूलिका की फैमिली को मारने का बोलते हैं क्योंकि तूलिका के पापा बहुत पावरफुल आदमी हैं।
अगर वह जिंदा बचे तो इन सबको मरवा देंगे। यहाँ राघव अब ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है आगे वाली बोगी में जाने के लिए, और इधर अमृत तुलिका की बहन को ढूंढने के लिए उसके सामने जो भी आता है उसे मार डालता है। लेकिन अब लुटेरे में से एक पहलवान आगे आता है और वह अमृत पर भारी पड़ता है और अमृत को घायल करके अपने साथियों के पास लेकर चला जाता है। अब अमृत को राघव के पापा पीट रहे होते हैं। तभी अमृत का फ्रेंड अपने आप को रस्सियों से फ्री करवाकर उन पर हमला कर देता है और यहाँ अमृत भी उसका साथ देता है और फाइट फिर स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के दौरान राघव के पापा अमृत के फ्रेंड को मारने ही वाले होते हैं। तभी बीच में वही लड़का आ जाता है जिसका आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था, लेकिन पहलवान उस लड़के के पेट में एक चाकू घुसा देता है। तभी अमृत हैरानी से उस लड़के को देखने लगता है और पीछे से पहलवान अमृत का सर लोहे से बिठा देता है। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जहां राघव के फ्रेंड को ट्रेन के दरवाजे पर लटकाया था, वही राघव आ जाता है ऊपर से और उसे बचा लेता है। वही तुलिका और उसके पापा होते हैं जिनको राघव चाकू दिखा के पीछे हटने को बोलता है। यहाँ अमृत और उस पहलवान की फाइट चल रही होती है और फाइट में अमृत पहलवान की एक उंगली तोड़ देता है और इधर राघव तुलिका से बदतमीजी कर रहा है। तभी तुलिका एक चाकू की मदद से राघव को घायल कर देती है और वहां से भाग जाती है। राघव भी गुस्से में उसका पीछा करता है। अब राघव तुलिका को पकड़ लेता है और अमृत के सामने उसे मार के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब अमृत भी बहुत घायल हो चुका है, लेकिन वह तुलिका के हाथ का निशान देखता है, कांच पर जो खून से भरा होता है, और तुलिका के साथ बिताया हुआ वक्त याद करने लगता है कि कैसे वह लोग एक साथ बहुत खुश थे और अब तुलिका इस दुनिया में नहीं रही। इन सब से अमृत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह लुटेरों को अब बेरहमी से मारना स्टार्ट करता है और एक आदमी का सर पूरा फोड़ के उसका कचुम्बर निकल देता है, तो किसी की गर्दन में चाकू घुसाकर और किसी की आंख में चाकू घुसाकर बेरहमी से मारने लगता है। अब अमृत एक बैग से अल्कोहल की छोटी बोतल निकलता है और अपने पास रख लेता है। अब सब लुटेरे यह देखकर डर जाते हैं कि एक आर्मी कमांडर कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ अमृत अपने घावों पर अल्कोहल लगाता है ताकि उसके घाव जल्दी से भर सके। अब जिन लुटेरों को अमृत ने मारा था उन सबको सीटों के बीच में कपड़े की मदद से लटकाकर ट्रेन के ऊपर चला जाता है। अब यहाँ बाकी के लुटेरे आते हैं और अपने साथियों को ऐसे लटका देखकर सभी दंग रह जाते हैं। यहाँ अमृत ट्रेन के ऊपर से अगली बोगी के टॉयलेट की खिड़की तोड़ के अंदर पहुंच जाता है और लुटेरों को बुरी तरह मारने लगता है। तभी कुछ लोग अमृत का साथ देने के लिए उसके साथ चलते हैं और अमृत एक कपड़े को ट्रेन के दरवाजे के पास आग लगा देता है और जब स्टेशन आता है तब वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने यह आग देख ली होती है और वह ट्रेन में जो पुलिस होती है उसे इन्फॉर्म कर देता है और इधर अमृत बाकी लुटेरों को बुरी तरह मार रहा होता है। किसी का पेट चीर देता है तो किसी की गर्दन। तभी वहां वही पहलवान आ जाता है और फिर से अमृत और उसकी फाइट होने लगती है। पहले तो पहलवान अमृत पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर अमृत के साथ जो औरत होती है वह पीछे से उसकी मदद करती है और एक लोहे के डंडे से पहलवान के सिर पर मार मार के उसका सर फोड़ देता है। पहलवान को मरा हुआ देखकर राघव के पापा अब टेंशन में आ जाते हैं और इधर अब अमृत का फ्रेंड घायल होता है। उसके पास राघव आ जाता है और उसे जान से मार देता है। यह देखकर अमृत रोने लगता है, साथ ही उसे बहुत गुस्सा आता है। तब अमृत फिर से सब लोगों को पूरी तरह मारने लगता है और राघव के पापा के मुंह में अल्कोहल की बोतल डालकर उसमें आग लगा देता है और एक हथौड़े की मदद से राघव के पैर पर हमला करता है, जिसे वो नीचे गिर जाता है। अब अमृत राघव की सारी हड्डियों का चूरमा बना देता है और लास्ट में राघव को भी मार देता है और अब ट्रेन रुक जाती है और वहां पर पूरी आर्मी आ जाती है और अब अमृत बाहर स्टेशन की कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और उसे हेलोसिनेशन होता है कि तुलिका उसके साथ ही बैठी है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।